नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में किष्किंधा कांड की चर्चा प्रारंभ करते हुए मैंने आपसे निवेदन किया था कि रामचरितमानस के सभी 7 कांडों में प्रारंभ में गोस्वामी जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के साथ साथ भगवान शिव की स्तुति जरूर करी है और भगवान शिव की स्तुति का एक विशेष अर्थ भी है। आप गोस्वामी जी की रचना को जरा ध्यान से समझें। जिस कांड के प्रारंभ में भगवान शंकर की जिस रूप में स्तुति करी गई, उस संपूर्ण कांड की कथा का वही आधार है। तो मैंने सभी कांडों की चर्चा आपके सामने रखी थी। श्रावण मास है, इसलिए भगवान शंकर का विशेष पूजन अर्चन होता है, इसलिए मैंने शिव पर विशेष चर्चा पिछले सत्र में करी थी। आइए अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव की स्तुति के पश्चात जब कथा प्रारंभ होती है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। कहां से आगे चले? शबरी से वार्तालाप करने के बाद, और शबरी ने कहा पंपा सरों जाऊं रघुराई, तह होहि सुग्रीव मिताई। तो जैसा शबरी ने बताया उसके अनुसार भगवान आगे बढ़े। हालांकि बीच में भगवान एक जगह विश्राम करते हैं जहां देवर्षि नारद आते हैं और नारद जी का और भगवान राम का संवाद होता है। पर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो पहुंच गए ऋषमुख पर्वत के करीब। पंपा सरोवर एक सरोवर है जिसकी बात मैंने पहले आपके सामने रखी थी। इसी क्षेत्र को पंपापुर भी कहते हैं, जहां पर बाली का साम्राज्य है। और इसी भूभाग पर एक पर्वत है। इस पर्वत को ऋषमुख पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब ऋषमुख पर्वत क्यों नाम इसका रखा गया? 2-3 बातें अलग अलग विद्वानों के द्वारा कही गई। कुछ संतों का ऐसा मानना है कि चूंकि ये पर्वत ऋषियों की तपश्चर्या का स्थान रहा है, अनेक ऋषियों ने यहां तपस्या करी है, तो ऋष मतलब ऋषियों का स्थान। मूक स्वाभाविक बात है, जब ऋषि साधना में तल्लीन होंगे, तपश्चर्या में लीन होंगे, तो मूक ही होंगे, वाचाल थोड़ी होंगे। इसलिए इसका नाम ऋषमुख पर्वत रखा गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहां मतंग ऋषि निवास करते थे और मतंग ऋषि ने एक लंबे समय तक मौन व्रत धारण कर रखा था, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और इसलिए इस पर्वत का नाम ऋषमुख पर्वत भी रखा गया, ऐसा माना जाता है। और एक सीधी सी बात मैं आपसे निवेदन करूं, जब किसी तपोभूमि पर हम पहुंचते हैं, चाहे वो
किसी भी पंथ और संप्रदाय के संतों और ऋषियों की भूमि हो, अगर वहां पर तपस्याएं हुई है, अगर वहां पर साधना हुई है, तो एक बात निश्चित मानिए कि जहां तपस्या की भूमि होगी, वहां चूंकि तपस्या का संबंध अंतरतम से है, समाधि के अंदर जब कोई साधक उतरता है तो अंतरतम में उतरता है। अध्यात्म की सारी साधना अंतरतम की साधना है, और जब अंतरतम की साधना में कोई उतरता है तो निश्चित रूप से बाह्य जगत से वो शून्य हो जाता है। ऋष मूक पर्वत, यानी जहां पर मूक हो जाए, यानी बाहरी जगत से शून्य होकर के अंतरतम में आदमी उतर जाए, उसी को कहते हैं ऋष मुख पर्वत। तो भगवान राम ऋष मुख पर्वत के करीब आए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। वहां पर सचिव के सहित सुग्रीव जी निवास करते थे। अब थोड़ा सा यहां पर मन में विचार आता है, ऋषियों की भूमि है, ऋषियों की तपश्चर्या की भूमि है, यहां तपस्वी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, यहां सुग्रीव जी क्यों, और वो भी सचिव के साथ? ऐसा वर्णन आता है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई, बहुत पहले की बात है। एक बार दुंदुभी नाम का राक्षस आया, उसने बाली को ललकारा, बाली युद्ध के लिए प्रेरित हुआ, बाली का दुंदुभी से युद्ध हुआ, और बाली ने दुंदुभी को उठाकर घुमाकर ऐसा फेंका कि वो सीधा ऋषमुख पर्वत पर जाकर के गिरा। अब दूर से किसी को आप फेंकेंगे पहाड़ के ऊपर, चट्टान के ऊपर, तो क्या होगा? उसका शव क्षत विक्षत हो गया, चारों तरफ खून के छींटे, मांस के लौतड़े, और वहीं पर मतंग ऋषि का आश्रम था। तो आश्रम के चारों तरफ खून, मांस के चीथड़े, ऐसा विभत्स दृश्य देख करके मतंग ऋषि को बड़ा क्रोध आया, और मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने भी ये कार्य किया है, इस आश्रम को अपवित्र किया है, वो इस पर्वत पर पांव नहीं रख सकेगा, और वो रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप था बाली को। जब बाली और सुग्रीव शत्रु हुए तो सुग्रीव ने प्राण बचाने के लिए इस पर्वत को चुना, पर्वत के ऋषियों को चुना, और इन ऋषियों की शरणागत में वो आ गया। तो संत तो बड़े दयालु होते, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन की तरह से होता है, और भगवान भी शरणागत में आए हुए की रक्षा करते हैं, तो संत भी शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। इसलिए संतों ने सुग्रीव को रहने की अनुमति प्रदान कर दी, इसलिए सुग्रीव यहां पर रहता था। पर गोस्वामी जी लिखते हैं सुग्रीव रहता है, और आवत देख अतुल बल सीवा, उसने दूर से आते हुए देखा दो अतुलित बलशाली वीरों को। तुरंत मन में शंका हुई, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हनुमान जी उनके बगल में थे, उनके मंत्रियों में से एक। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, और वो भी डरते हुए कहा,
पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये जो दो आ रहे हैं पुरुष, बलवान हैं, रूपवान हैं, पर ये आए क्यों यहां पर? बड़ा मन में विचार आता है। पर्वत के चोटी पर सुग्रीव बैठे हुए हैं, भगवान राम पर्वत की तलहटी पे हैं, और इतनी दूर से सुग्रीव जी को राम का बल भी नजर आ गया, रूप भी नजर आ गया। कमाल की बात है। इतनी दूर से तो केवल इतना दिखाई दे सकता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। अब वो रूपवान है कि बलवान है, ये कैसे पता चल गया? थोड़ा मन में विचार आता है। लेकिन गोस्वामी जी के शब्दों को जरा ध्यान से देखें। सुग्रीव जी अति सभीत हैं, भयभीत हैं। अब जो भयभीत होता है ना, किससे भयभीत होता है? कि मुझसे कहीं ज्यादा बलवान, मुझसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ, क्योंकि उसी से हानि होगी जो मुझसे श्रेष्ठ होगा। तो निश्चित रूप से भय जब आदमी के अंदर होता है तो व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बलशाली दिखाई देता है। और ये जो बल और रूप के जो गुण है, दरअसल ये सुग्रीव के आत्मबल की कमी का परिणाम है। ये निश्चित तौर पर मानिए, जब स्वयं का आत्मबल कमजोर होगा तो दूसरा हमें निश्चित रूप से ज्यादा बलवान दिखाई देगा। इसलिए हमेशा कहते हैं, और आज का विज्ञान भी कहता है, आत्मबल हमारा मजबूत होना चाहिए। अब सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि धरि बटु रूप देखते जाई, और कैसु जान जिय सनयन बुझाई। आप बटु का रूप धारण करके जाएं। और क्यों जाएं? बोले पठे बाली होय मन मेला, भागो तुरंत तजो यह सेला। अगर बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा हो तो मुझे संकेत देना, मैं तुरंत ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। और फिर हनुमान जी विप्र रूप धरि कपितः गयहूं, माथ नाय पूछत अस भयहूं। बड़ा विचित्र है। धरि बटु रूप देखते जाई। सुग्रीव जी कहते हैं आप बटुक का रूप धारण करके जाएं। अब बटुक का रूप धारण क्यों करके जाएं? बटुक का मतलब समझ रहे? बटुक माने विद्यार्थी जो गुरुकुल में पढ़ रहा है। ऐसा सुग्रीव जी ने क्यों सोचा कि बटुक रूप धारण कर लेना चाहिए? दो तीन बातें समझ में आती है। पहली बात, चूंकि यह ऋषमुख पर्वत है, ऋषियों का आश्रम है, और जहां ऋषियों का आश्रम होगा वहां गुरुकुल भी होगा, जहां गुरुकुल होगा वहां गुरुकुल के विद्यार्थी भी होंगे। तो सामने वाले को ऐसा अटपटा नहीं लगेगा कि ये कौन कहां से आ गए। सहज नजर आएगा कि ये विद्यार्थी है, यहां घूमते फिरते हमें मिल गए। पहली बात। दूसरी बात, विद्यार्थी हर चीज को जानने की जिज्ञासा रखता है, पूछने की उसकी बड़ी इच्छा रहती है। तो जब हनुमान जी इन दो राजकुमारों से पूछताछ करेंगे तो उन्हें किसी तरह का संशय नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी आमतौर पर पूछताछ करते हैं, कौन है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या है, ये सवाल जवाब तो करना पड़ेगा, तो किसी को शंका मन में न हो। इसलिए सुग्रीव जी कहते हैं कि आप बटुक रूप धारण करके जाइए। एक और बात,
विद्यार्थी जीवन जो होता है, हम लोग विद्यार्थी जीवन को इस रूप में मानते हैं कि ये अभी दुनियादारी से थोड़ा अलग है, अभी पढ़ रहा है, मतलब अभी दुनियादारी में नहीं है, अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, मतलब अभी उसको दुनियादारी का कुछ भी नहीं है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। अब ये जो शत्रुता है, बाली, सुग्रीव, राज्य, संपदा, विवाद, इसका विद्यार्थी जीवन से क्या लेना देना। इसलिए सुग्रीव जी ने कहा बटुक रूप धारण करके जाइए, ताकि ये ना लगे कि इनका कुछ व्यक्तिगत इसमें स्वार्थ या व्यक्तिगत रुचि है, क्यों ये जानना चाहते हैं, तो जानने में सुविधा होगी। इसलिए कहा कि आप बटुक रूप धारण करके जाओ। और कहते हैं पठे बाली होय मन मेला। अगर बाली ने अगर मन मलिन करके भेजा होगा, मुझे मारने के इरादे से भेजा होगा, क्योंकि स्वयं बाली तो आ नहीं सकता, हो सकता है इनको मारने के लिए भेजा हो। आज भी होता है ना, मारने के लिए सुपारी दी जाती है, हत्यारों को हायर किया जाता है कि तुम इसको मारो, तुम जाकर के उसको मारो। तो हो सकता है ऐसा उस जमाने भी हुआ हो, इसलिए सुग्रीव जी के मन में शंका हुई कि अगर बाली का मन मैला होगा। अब पूर्व बाली का जो चरित्र है वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि बाली का मन मलिन है। सुग्रीव को बिना समझे, सुग्रीव की बात बिना सुने, सुग्रीव को लात मार करके अपने यहां से भगा दिया, उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। ये सारे चरित्र सामने बताते हैं कि बाली का मन तो मैला है ही, फिर और जांचने की जरूरत कहां गई। दो तीन बातें। पहली बात यह है कि यह भी संभव है कि धीरे धीरे बाली को एहसास हुआ हो कि ये मैंने गलत किया है, और हो सकता है चूंकि स्वयं तो वो आ नहीं सकता, इसलिए उसने अपने दूत भेजे हो जो संधि करवा दे, दोनों भाइयों के बीच में पुनः संधि हो जाए। शायद इसलिए जांच परख करनी जरूरी कि भाई इसकी मंशा से आए हैं। और दूसरी बात यह है, बटुक रूप धारण इसलिए किया, करने के लिए कहा, विद्यार्थी की बुद्धि कुशाग्र होती। अगर बाली का मन मलिन है तो निश्चित रूप से इस आने वाले का भी मन मलिन होगा। ऐसा थोड़ी कि किसी सज्जन महात्मा को भेज देगा बाली। बाली मारने के लिए जिसको भेजेगा, और जो मारने के इरादे से आएगा, उसका मन तो मलिन होगा। और मन अगर मलिन होगा तो कहीं ना कहीं चर्चा में इस बात का पता चल जाएगा। इसलिए बटुक रूप में भेजा। बटुक यानी विद्यार्थी बड़ा होशियार होता है, समझ लेता है सामने वाले का भाव, इसलिए उन्होंने कहा बटुक रूप धारण करके जाओ। पर हनुमान जी बटुक रूप में नहीं आए। हनुमान जी किस रूप में गए? विप्र रूप धरि कपितः गयहूं। अब बटुक और विप्र में अंतर क्या है? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ब्राह्मण को ही बटुक कहते हैं, ब्राह्मण को ही विप्र कहते हैं। थोड़ा सा अंतर यह है कि बटुक माने जो केवल विद्यार्थी हो, जो अभी अध्ययनरत हो, और ब्राह्मण विद्यार्थी भी हो सकता है और बड़ी अवस्था वाला भी ब्राह्मण होते हैं। विप्र रूप, हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया। सुग्रीव जी ने बटुक का कहा, हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया।
तो हनुमान जी ने ये विप्र रूप धारण क्यों किया? थोड़ा सा मन में विचार आता है। देखिए, यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, हनुमान जी ने अपने जीवन में अनेक अनेक रूप धारण किए। एक बार नहीं, कई बार रूप धारण किए, अलग अलग रूप धारण किए। आप लोग अक्सर हनुमान जी की स्तुति जब करते हैं, पाठ करते हैं, तो आप लोग इन पंक्तियों को दोहराते होंगे। हनुमान जी ने कितने रूप धारण किए? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, कभी विकट रूप धरि लंक जरावा, कभी भीम रूप धरि असुर संहारे। कहीं पर आपने पढ़ा होगा अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, कहीं पर मसक समान रूप कपि धरे हूं, कहीं पर कनक भूधरा आकार शरीरा। बहुत सारे अलग अलग रूप हनुमान जी ने धारण किए। एक बार नहीं, अनेकों अनेकों बार हनुमान जी ने अलग अलग रूप धारण किए। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है कि सीता की खोज के समय लंका में हनुमान जी ने बिल्ली का भी रूप धारण किया, क्योंकि अलग अलग निशाचरों के महलों में जाकर के सीता की खोज कर रहे थे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। ऐसे जब हनुमान जी अलग अलग जगह जा रहे थे, तो एकाध स्थान पर उन्हें बिल्ली का भी रूप धारण करना पड़ा। तो हनुमान जी ने एक रूप नहीं, अनेक अनेक रूप धारण किए हैं, और एक से एक अद्भुत रूप धारण किए। कुछ ग्रंथों में तो एक रूप और वर्णित किया गया, और वो आप सब हनुमान जी के मंदिरों में देखते होंगे। सिर से लेकर पांव तक सिंदूर वाला रूप, ये भी बड़ा अद्भुत रूप है हनुमान जी का। आपने देखा होगा हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर प्रांत में, हर जगह आपको ये रूप दिखाई देगा हनुमान जी का, जिसमें सिर से लेकर पांव तक सिंदूर ही सिंदूर हनुमान जी के शरीर पर लगा हुआ। ये भी रूप है, और बड़ा विचित्र रूप है। अब ये विचित्र रूप हनुमान जी ने कैसे धारण किया, इसकी भी एक बड़ी विचित्र कथा है। ऐसा वर्णन आता है कि जब राम राज्य हो गया, हनुमान जी भगवान राम की सेवा में अयोध्या में ही निवास कर रहे थे। एक समय की बात है, हनुमान जी घूमते घूमते प्रभु नाम का सुमरण करते 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 मां जानकी के कक्ष की ओर चले गए। महारानियों के कक्ष में जाना सबके लिए नहीं होता है, सबको अनुमति नहीं होती। लेकिन हनुमान जी तो मां अंजना के पुत्र हैं। मां अंजना ने स्वयं ने उन्हें पुत्र माना है, तो पुत्र को पाबंदी कौन सी मां के कक्ष में जाने की? तो हनुमान जी मां सीता के कक्ष में चले गए, और संयोग से जब हनुमान जी मां सीता के कक्ष में गए, जानकी के कक्ष में गए, उस समय मां सीता श्रृंगार कर रही थी, माथे पर सिंदूर लगा रही थी। अब जैसे ही सिंदूर दूर से देखा, हनुमान जी कुछ और समझ गए। वो समझे कि मां के मस्तक से खून बह रहा है, क्या करे। ये हनुमान जी की थोड़ी कमजोरी है, कुछ भी समझ लेते हैं। पैदा हुए, सूर्य को फल समझ बैठे और छलांग लगा दी। तो सिंदूर को अगर, कुमकुम को अगर खून समझ ले तो कौन सी बड़ी बात है, समझ बैठे। और हनुमान जी तो एकदम से विचलित हो गए। अरे, ये चोट आपको किसने दी है? कैसे हुआ? ये खून कैसे बह रहा है? किसने आपके मस्तक पर वार किया है? मुझे नाम बताओ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी तो एकदम से आग बबूला हो गए।
तो माँ जानकी मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके माँ जानकी ने, बालक अबोध होता है तो माँ मुस्कुराती अपने बालक की अबोधता पर। माँ अंजना ने कहा, अरे ये किसी ने चोट नहीं करी है, किसी ने मुझे मारा नहीं है, ये तो प्रभु राम की निशानी है, मेरे पति मेरे प्रभु की निशानी है। अब हनुमान जी निशानी को भी थोड़ा गलत समझ बैठे, आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा चकित भी हुए। क्या प्रभु राम भी अपनी पत्नी को कभी कभी प्रहार कर देते? निशानी का मतलब यह भी हो सकता है। तो मां जानकी समझ गई कि हनुमान जी के दिमाग में एक बात अभी बैठी नहीं है। तो फिर हम माता जानकी ने कहा, अरे हनुमान, गलत बातों को दिमाग में मत लाओ। बात दरअसल ये है कि हर नारी अपने मांग में सिंदूर भरती है। क्यों भरती है? और आप ये क्यों सिंदूर लगा रहे? बोले, मैं प्रभु राम की लंबी उम्र के लिए ये सिंदूर लगा रही हूं। नारी लगाती है अपने पति की लंबी आयु की कामना से, तो प्रभु राम की लंबी आयु की कामना से मैं ये सिंदूर लगा रही हूं। बस हनुमान जी को बात समझ में आई, सिंदूर लगाने से स्वामी की उम्र बढ़ती है। अब क्या था, हनुमान जी ने एक दिन मौका देखा, तुरंत, और मां जानकी के श्रृंगार कक्ष में, जब वो मई थी माता जानकी, तब पहुंच गए, निकाला तेल, डाला, पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। उसी समय माता जानकी आई। पहले तो चकरा गई, ये कौन आ गया। फिर हनुमान जी ने कहा, मैं आपका पुत्र हनुमान। तो मां जानकी को हंसी छूट गई, बोली, ये क्या कर रखा है, पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगा रखा है। तो हनुमान जी बड़े भोलेपन से बोले, मां, आपने ही कहा सिंदूर लगाने से स्वामी की उम्र बढ़ती है, इतना सा सिंदूर लगाने से कितनी उम्र बढ़ेगी, इसलिए मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि प्रभु की आयु ज्यादा से ज्यादा लंबी हो सके। मां जानकी हनुमान जी के इस भाव को देखकर भाव विभोर हो गई, और माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, बोले, पृथ्वी पर कलयुग में इसी रूप में तुम्हारी सर्वाधिक पूजा होगी। तो ये हनुमान जी के रूप तो बहुत सारे हैं, लेकिन हनुमान जी के विप्र रूप की अपनी कुछ विशेषता है। अन्य सभी रूपों से ये विप्र रूप अपने आप में सबसे ज्यादा अलौकिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। आप देखिए, इस विप्र रूप के बारे में एक दो बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो यह है कि अन्य जितने भी रूप हनुमान जी ने धारण किए, अलग अलग रूप बहुत सारे धारण किए, लेकिन लगभग सारे रूप हनुमान जी ने केवल एक बार धारण किया। किसी भी रूप की पुनरावृत्ति नहीं हुई, दोबारा एक से दो बार कभी ये रूप नहीं धारण किया। लेकिन विप्र रूप बड़ा अद्भुत है। ये विप्र रूप हनुमान जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार धारण किया, रामचरितमानस के अनुसार। 3 बार देखिए आप। सबसे पहले यहां पर ऋषमुख पर्वत पर, विप्र रूप धरि कपितः गयहूं, माथ नाय पूछत अस भयहूं, विप्र रूप धारण किया। दूसरी बार, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए। लंका में मां जानकी की खोज करते करते हनुमान जी विभीषण जी के यहां पहुंचे, और जब विभीषण जी के वहां पहुंचे और देखा कि ये किसी भक्त का स्थान है, राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिराय। देखा तुलसी का पौधा है, राम राम लिखा हुआ है, ये किसी भक्त का स्थान है। तुरंत हनुमान जी ने विप्र रूप धारण कर लिया। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता है। और तीसरी
तीसरी बार विप्र रूप धारण किया जब वनवास के 14 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और भगवान राम अयोध्या लौट रहे थे। लेकिन भगवान राम जानते थे कि अगर 14 वर्ष की अवधि से एक भी दिन अतिरिक्त हुआ तो भरत प्राण त्याग देंगे, और इसलिए भगवान ने हनुमान जी से कहा, आप तुरंत पहले जाइए और भरत जी को संदेशा दो कि मैं आ रहा हूं। समय रहते संदेशा दे दोगे तो भरत के प्राण बच जाएंगे। और हनुमान जी गए भरत जी के सामने। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनि पोत। ये इस बात का वर्णन है कि भरत जी के सामने भी हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया। तो बाकी सारे रूप एक एक बार, और ये रूप 3 बार। ये बड़ा अद्भुत रूप है। और एक बात और बता दूं, रामचरितमानस के अनुसार अगर हम चलते हैं, रामचरितमानस की कथा को आधार बनाकर अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला रूप भी विप्र रूप है और सबसे आखिरी रूप भी विप्र रूप है। सुग्रीव जी के आदेश पर ऋषमुख पर्वत पर सबसे पहले रूप यह धारण किया, और भरत जी के सामने विप्र रूप धारण करने के बाद कोई रूप धारण नहीं किया। यानी ये पहला भी है, आखिरी भी है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विप्र रूप है। और ये विप्र रूप केवल हनुमान जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये विप्र रूप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विप्र रूप हमारे लिए बड़ा सार्थक है। हमको इससे बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन कैसे लाभ मिलेगा और ये विप्र रूप की क्या विशेषता है, ये सारी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। अभी समय हो रहा है, आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।